गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का नामित विराट ने उस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। रात का समय था। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। विराट ने अपनी टॉर्च संभाली और हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही विराट ने देखा कि दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुला। वह धीरे धीरे अंदर गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली में चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। एक बड़ी सी अलमारी ने विराट का ध्यान आकर्षित किया। उसने अलमारी के पास जाकर देखा तो उसे एक पुरानी भारी भरकम किताब मिली। किताब का कवर बहुत ही अजीब था और उस पर लिखा था जादुई पुस्तक का रहस्य। विराट ने किताब खोली और एक पन्ना पलटा। अचानक एक चमकीली रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। वह हैरान था। किताब के पन्नों में से एक पुराना नक्शा निकला जिसमें हवेली के अंदर एक गुप्त कमरे का पता था। विराट ने नक्शे को ध्यान से देखा और उस गुप्त कमरे को खोजने का निर्णय लिया। नक्शे को देखकर विराट ने हवेली के तहखाने का रास्ता ढूंढा। तहखाने का दरवाजा जर्जर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, पर उसने अपनी टॉर्च से रास्ता साफ किया। तहखाने में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो नक्शे में दिखाए गए स्थान पर था। उस दरवाजे पर एक रहस्यमयी कोड लॉक था। विराट ने कोड को समझने की कोशिश की। उसने किताब के पिछले पन्नों में देखा तो वहाँ कुछ संख्याएं लिखी थी। उसने उन संख्याओं को कोड लॉक में डाला और दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमचमाती तिजोरी थी। विराट ने तिजोरी को खोला तो उसमें एक पुरानी मणि और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, इस मणि में महान शक्तियाँ हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करें। विराट मणि और चिट्ठी को लेकर बाहर आया और सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने गांव के मुखिया को सारी कहानी सुनाई और मणि को उनके सुपुर्द कर दिया। मुखिया ने मणि की शक्ति को पहचानकर उसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया। मणि के प्रभाव से गांव में खुशहाली और समृद्धि आई। साहस और सत्य की खोज हमेशा सही दिशा में ले जाती है और सही इरादों से किया गया हर काम समाज के लिए लाभदायक होता है।